अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी ऊपर किले को जाने लगा हूँ और आए चलते हैं किले के पास। ये जी ऊपर किला बलतक जाने लगा हूँ। आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो भाई 10 साल से नीचे नहीं टिकट। चलो 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 किले का हिस्सा अंदर। हम यहाँ सतह समंदर से 8,300 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं और कुछ और भी विजिटर्स हैं हमारे साथ। हम इन सबको इकट्ठे ले चले। ये गाइडेड टूर है और इस टूर में हो सकता है आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए होंगे, तो इसी तरह ग्रुप की शक्ल में हम विज़िट देते हैं आपको। आप जैसा कि जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो आजकल शुमाली इलाक़ाजात जो कहते हैं, यहाँ पे खुद मुख्तार स्टेट्स थी पहले ज़माने में, चित्राल, हुंजा नगर, गिलगित वगैरह। हुंजा में 2 कदीम किले हैं। इस किले का नाम किला बल्तित है और इसकी उम्र कार्बन डेटिंग टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 800 साल हुआ है। किले की तमाम इमारत यहाँ पे जिसमें हुक्मरान हुंजा रहते थे इतना कदीम नहीं है, एकदम नहीं बना है, मुख्तलिफ तामीरात हुई है इसमें। जो बड़ी तब्दीली आई है अंग्रेज़ दौर में। अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1891 में यहाँ पर कब्जा किया था और यहाँ के हुक्मरान मीर सफदर खान चाइना भाग गए थे। उनके भाई मीर मोहम्मद नजीम खान यहाँ हुक्मरान बने और उनके ज़माने में 1891 के बाद इसकी 3री मंजिल पर शीशे की खिड़कियाँ लगी। ये किला 1945 तक ज़ेर इस्तेमाल रहा है और अभी हाल ही में प्रिंस करीम आगा खान ने 1990 से 96 तक 1990 से 96 तक इसका कंजर्वेशन करवाया है। मीर गजनफर साहब और रानी साहिबा ने जो उनकी बेगम हैं, उन्होंने ये अवामी ट्रस्ट को हवाले की है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट को। हम जो आपसे टिकट लेते हैं ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है और कोई ज़रिया नहीं है। आप इस डटन पे खड़े ना हों और आप टिकट लेते हैं, चाहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आप तशरीफ़ लाए हों या फॉरेन कंट्रीज से, इसी इनकम से ये काम चलता रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी और जानिब से हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता है। पाकिस्तान के जो साबिक़ सदर थे फारूक अहमद खान लगारी साहब, इन्होंने इसका रस्म इफ्ताह अमल में लाया था सितंबर 1996 में। और आपके कदमों के नीचे जो दरिया लगी है ना, ये बकरे की बालों से बनी है जी। ये बहुत कदीम दस्तूर रहा है और हुंजा में पहाड़ी जो बेल होते हैं जिनको हम याद कहते हैं, यहाँ बनते हैं। इन कदमों के नीचे, आपके दरियों के नीचे ज़मीन के अंदर गले के अनाज के गोदाम हैं। यहाँ से अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, लेकिन 2 चीज़ें याद रखें जब भी आप दरवाजे से गुजरें। आप ज़रा अपने सर का ध्यान रखें। कदीम ज़माने में 2 मकासद थी इसकी, एक तो लोग ज़रा एहतराम से अंदर आ जाए, दूसरा अगर कोई हमलावर हो तो आसानी से ना आ सके अंदर। और पुरानी जो कदीम अशिया रखी हैं उन पे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लगे हैं। आप सर का ध्यान, हाथों को न लगाएं। अगर आपके हाथ लग जाएं तो आप हाथ धो लें। जहाँ कहीं रस्सी लगी है उसको प्लीज़ अबूर ना करें। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये देखें, ये जो जालियाँ लगी हैं अंदर, ये अभी लगी है। हमने इस दरवाजे से अंदर जाना है और आपके पीछे जो दीवार, इंजीनियर्स का ख्याल है ये पार्टीशन वॉल्स है पीछे ज़मीन के अंदर, ताकि इसकी फाउंडेशंस की रीइंफोर्समेंट हो। बाज़ लोग समझते हैं शायद कोई खाना था उसमें से मट्टी निकाला गया। तो पहले आप ख़वातीन को मौका दें, लेडीज़ और बच्चों को, फिर आप फॉलो करें। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, यहाँ से फिर आगे चलेंगे। तशरीफ़ लाएं। ये ब्रिटिश एयरवेज का है। ये 99 ये किले का मैप है जी। ये प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान फ्रूट लगारी सबके हाथ पे लगा हुआ है जी। अभी नीचे से अंदर आ गए हैं।
और जो गाइड है उस गाइड उसने बोला ऐसे आना है। टूर गाइड जो है ये किले के अंदर से व्यू है बाहर हुंजा का। हमारे बच्चों आप कहानी में मौजूद है, ठीक है। ये आपका किला है और इस किले का मुहाफिज खाना है। यहाँ पे कदीम पोशाकें हैं रॉयल फैमिली की ना, शाही मलबूसात। ये ज़्यादातर ऊन की बनी है, अलबत्ता ये रेशम का है जिसको हम जमखात कहते हैं, आजकल जमवार कहते हैं। ये चाइना से है, तो ये उस ज़माने में बहुत महंगी थी, आजकल पूरे बाजार से ठीक है जी। और आगे चलते हैं मस्जिद से शुरा में। सबका ध्यान रखें। ये लिबास है इधर का। ये किले की है लंबाई जी, ये किले का मैप है ना। हाँ हाँ हो सकता है ये किले का वहाँ पे, लेकिन ये किसी गार्डियन ने बनाई है शायद। ये फिर रास्ता है जी। चलो इंशाल्लाह फिर आपकी हुंजा में 2-4 दिन हमारे साथ रहें, हम आपको खुबानियाँ खिला पिला के पतला बना के जूस बहुत पियेंगे ना आप, एकदम बता दिया, नहीं मिले तो लेते जाएंगे। हाँ हाँ, एप्रिकॉट को तरीका ही उसको रात को थोड़े पानी में कंगाल ले, धो ले उसको थोड़ा, लेकिन बर्तन में ऊपर पानी भर दे। सुबह उठ के 7-8 बजे नाश्ते में वो पानी पी लें, ऊपर से एप्रिकॉट खा लें। एक हफ्ते में और बिल्कुल ठीक साफ हो। अच्छा ये बताएं, काट के उसको भिगोना है या पूरा? सुबह 10-12 घंटे बाद वो बिल्कुल नरम होता है, आराम से खा सकते हैं। और पानी पी रहा इतना मजा आएगा, आप खुद हैरान होंगे। चलो एक नुस्खा दीजिए। बेहतरीन नुस्खा बताया किले का अंदरूनी ऐवान मस्जिद से शुरा है। कदीम ज़माने में अमीरान हुंजा अपने करीबी लोगों के साथ यहाँ पे मशावरत करते थे, हर किसी को इजाज़त नहीं थी। कहा जाता है ज़मीन के अंदर खजाना दफन था। देखो ना, बिल्कुल चारों तरफ से महफूज है, कोई नहीं आ सकता है। बदकिस्मती से जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, वो करीब आने लगे तो अमीर ऑफ हुंजा मीर सफदर खान ने खुलवा दिया। हैरी पॉटर को बुलाया, उसने सारा सोना उठा लिया उसके लिए, और वो चाइना भाग गए यहाँ से। तो ये सारा खाली हो गया। देखो जी, तब का ये खाली पड़ा है। और ये जी कालीन है कदीम ज़माने तो इसमें छेद बन गए थे, ये इसको मुरम्मत करवाया है। हाँ, पेंचेस लगे हैं, इसके फैब्रिकेशन हुई है। तो ये ऊपर जो रंग है ना गहरे हैं, दरमियान में हल्के, इसलिए कि नई इसकी मुरम्मत हुई है, ठीक है ना। और ये जो स्टोन है मोज़ेस ख्वातीन हज़रत और आगे जियारत में, तो ये कदीम ज़माने में मंगोल लोग जियारत में बड़े जंगल है, उनका ख्याल था कि इस पे जिन्नात रहते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार साल तक जिंदा रहता अगर आप ना काटे। वो कहते हैं कि इसमें कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी है ना, उसमें कायदे-ए-आज़म साहब गए भी इसीलिए थे, टीबी वगैरह हुई थी तो इससे उसके लिए बेहतर होते हैं। जी जी, हमारे पुराने लोग भी कहते हैं अगर आप टीबी हो तो आप पहाड़ों में रहें जहाँ पे ये दरख्त पाए जाते हैं, तो आप लस्सी पियेंगे ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं, सर का आप ध्यान ज़ियारत क्यों समझेंगे। चलो तो वहाँ से ये शाही बावर्ची खाने में ले चलते हैं। अभी शाही बावर्ची खाने में जा रहे हैं। टिकट कितने हैं इनका? 500 रुपये। 500 रुपये।
ये शाही किचन के बर्तन है। रसोई घर है जी सर, इसको आप सिम बोले तो खाना तैयार। सब आ गए गालिबन? जी सब आ गए। ओके जी, मैं आपको इसकी बता रहा हूँ। तो मोहतरम ख्वातीन हजरात, ये किले का शाही बावर्ची खाना है। यहाँ पे खिड़कियों कोई खिड़की नहीं है, देखिए ना, कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ घर रस्ते में ये छत में रोशनदान है। इसको इंग्लिश में स्काईलाइट कहते हैं। ये जॉर्जिया रशिया के इलाके कोकेजिया में भी जो छतें इसी होती हैं कदीम ज़माने की। इसका ओरिजिन कोकेजिया है इस डिज़ाइन की। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी धुआं है बड़ी तेज़ी से बाहर जा रहा है, और जितनी भी गर्मी हो यहाँ पे ठंडक का एहसास रहता है क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से। अगर आप दरवाजे को बंद रखें तो फिर ये गर्म होता है एकदम सर्दियों में। तो ये जो धुआं लगा है ये आग की वजह से नहीं, बल्कि नीचे कुकिंग होती रही, खाना पकता रहा, ऊपर धुआं लग गया है। यहाँ पे पीतल और तांबे के बर्तन हैं, पत्थर की हांडियां हैं, ये हवन दस्ते हैं जिनमें बादाम अखरोट वगैरह कूट के ना उनसे तेल निकालते थे, वो खाना बनाते थे उसमें। अभी भी उनसे की जो ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं उसमें खुबानी का तेल, गिरी का तेल या बादाम का तेल इस्तेमाल होता है, वो बहुत सेहतमंद होता है। और ये तवा है जिस पे रोटियां पकाई जाती थी, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर के सिल है ये लस्सी का सामान है, मदानी है और एक कद्दू के खोल है। अभी यहाँ मिलती है लस्सी वगैरह इसमें? हाँ, बाजार में मिलता है। नीचे भी इस सड़क के साथ आप किले से बाहर निकलेंगे ना, वहाँ पे एक पुराना घर है, सीढ़ी लगी है, वहाँ पे वो लस्सी भी मिलता है। अच्छा अच्छा। आप पूछिए जरा। ये अपना तुर्की वगैरह में भी है अपना ना, तुर्की इटालियन साइड ये जो है ना, बिल्कुल, ये उस तरफ बहुत आपकी बात सही है, क्योंकि वहाँ से ही ये ओरिजिनेट हुआ है। ये सूप के चमचे हैं जिनकी वजह से आप सूप नोश करते हैं, देसी खाने वगैरह खाते हैं ना, बड़े बड़े चमचों से। ये चमचे शरीफ। और ये जी दीवार के साथ बकरे की खाल का बना हुआ ये फोमकनी है, इसको इंग्लिश में बेलो कहते हैं जी। आपने टॉम एंड जेरी देखा बच्चे? इसमें देखो ना, वो जेरी इस तरह चलाता है। ये बकरे की खाल का, उसको आग को दहकाने के लिए पंपिंग करते हैं। तो मोमिन साहब जानते ही काम। तो ये जी आगे संदूक है आटे का, उसमें आटा रखा जाता था। हाँ भाई, और लकड़ी के बर्तन है, 4-5 बंदे इकट्ठे खाते थे, एक बर्तन में 4-5 बच्चे। वो कांटा है जिसको विनोविंग फोर्क कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी मदद से भूसे को अलग किया जाता, दानों से जमींदार इस्तेमाल करते हैं। और आपके पीछे जी ड्राई मीट स्टोरेज है, यहाँ तक इस्तेमाल कराते हैं। दवा लगाएगी। तो ये था। अभी हमने बाहर जाना है, सीढ़ी से ऊपर शाही दीवान में, तो आप प्लीज आगे बढ़िए। ऊपर छत पे जा रहे हैं, किले की छत पे। किले की छत पे इस टाइम ये जिस टाइम किले की छत पे आ गए। ये तख्त शाही हमजा